नमस्कार, स्वागत है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस में। आपको इस वेबसाइट पे आने के लिए https://pcmc.pmay.org ये वेबसाइट पे जाके आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इधर आपको मोबाइल नंबर आपका डालना है और मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक्ड होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड नहीं रहा, तो आपको आगे की प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे और लॉगिन दबाएंगे, तो आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। आपको वो ओटीपी आपके ओटीपी सेक्शन में एंटर कर देना है। ओटीपी डालने के बाद ओटीपी डालने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में पहले स्टेज में बेसिक एप्लीकेंट इन आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन डालनी है। अगर आप अर्जदार हैं, तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन सारी शेयर करनी है, जिसके अंदर आपको पैन नंबर आपका डालना है, आधार नंबर आपका डालना है और आपका नाम डालना है पूरा। आधार के हिसाब से जो आपका नाम है वो ही आपको यहाँ पर मेंशन करना है और ईमेल आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है, कोई दूसरा मोबाइल नंबर। ठीक है, क्योंकि आपने आपके मोबाइल नंबर से एक बार लॉगिन कर लिया है और अब आपको कोई दूसरा आपके घर परिवार में आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, जिसका भी आप डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो पहला स्टेज होगा, उसके अंदर पैन नंबर आप डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो वेरीफाई हो जाएगा ये और फिर राइट टिक एक आएगा, ग्रीन टिक। ठीक है, उसके बाद में आधार नंबर डालेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड जब आप करेंगे, सेव एंड प्रोसीड अगर आप करेंगे, तो आपको आधार वेरिफिकेशन ओटीपी के लिए पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओके, सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी रिसीव होगा मोबाइल नंबर पे। वो आधा वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। जब वो ओटीपी आपने डाला, फिर सेव और प्रोसीड करेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखाएगा। आधार कार्ड का फ्रंट पेज, अर्जदार का जो जो भी एप्लीकेंट, जो भी अर्जदार है, वो अर्जदार अपना आधार का फ्रंट साइड का और बैक साइड का दोनों फोटोज आपको अपलोड करने होंगे और पैन कार्ड का भी आपको फोटो अपलोड करना होगा। ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अर्जदार की लगेगी। जो एप्लीकेंट कर रहा है, जो एप्लीकेशन कर रहा है, वो होता है अर्जदार। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद आपको 4th स्टेप पे आना है। यहाँ पर आपको सेव और प्रोसीड का ऑप्शन है। आप हर पेज पे आपको सेव और प्रोसीड का ऑप्शन रहेगा, आपको वो दबा के ही आगे जाना है। ठीक है, जब आप वो आगे जाएंगे, तो आपको एक जनरल अनुमति ली जाएगी, कंसेंट लिया जाएगा कि आपने जो भी आधार दिया है, जो भी पैन यूज किया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, ये सारी सही है। अगर इसमें कुछ गलतियां निकलती हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपको अग्री करना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपको करंट एड्रेस के बारे में या आपके एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। आप अभी कहाँ रहते हैं, आपका वार्ड नंबर, आपको वार्ड नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वार्ड नाम के बाद आप अगर स्लम में रहते होंगे, जो भी वार्ड में आप अगर रहते हैं और अगर उसमें कोई झोपड़पट्टी में या फिर स्लम में रहते होंगे, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप स्लम में नहीं रहते हैं या फिर झोपड़पट्टी में नहीं रहते हैं, तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, इसको भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा और जो भी एरिया आपका आएगा वो आप सिलेक्ट करके इसको सेव और प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही आपने सेव और प्रोसीड किया, तो यहाँ पर आपको करंट एड्रेस पूछा जाएगा। करंट एड्रेस में आप अभी जहाँ पर रहते हैं, जो भी एड्रेस पे आप रहते हैं, वो एड्रेस का आपको पिन कोड डालना पड़ेगा। फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, ये एरिया, ये सब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका एरिया का नाम, आपका जो भी कॉलोनी का नाम है, आपकी बिल्डिंग का नाम है, वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा और फिर घर का नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरने के बाद अगर आप परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम है, जो आपका करंट एड्रेस है वही आपका अगर परमानेंट एड्रेस है, तो आप इसको सिर्फ टिक करेंगे तो ये ऑटो फिल हो जाएगा, फिर सेव और प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दोनों एड्रेसेस चेंज हैं,
तो आप यहाँ पर नया पिन कोड, दूसरा जो परमानेंट एड्रेस है आपका या गाँव का या कहीं का भी आपका एड्रेस होगा, वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप एड्रेस डाल देंगे और फिर ये सेम प्रोसीजर होगा। एरिया का नाम, बिल्डिंग का नाम, कॉलोनी का नाम और फिर फ्लैट नंबर या हाउस नंबर। ये डालने के बाद में आपको लास्ट स्टेप पे यहाँ पर भी आपको सेव और प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप में आप इस सिटी में कितने साल से रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है साल। 5 साल, 10 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल, आप जो भी साल आप यहाँ पर डालना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको ओनरशिप, जो भी घर में आप अभी रह रहे हैं, ओनरशिप ऑफ एक्जिस्टिंग हाउस, आपका घर ओन्ड है मतलब खुद का है या फिर रेंट पे है मतलब किराएदार हैं आप। तो ये दोनों में से आपको जो भी है वो सिलेक्ट करना है, या फिर आप अपने किसी नैतिवाईक के यहाँ पर रहते हैं या फिर आप कोई अपने रिलेटिव के यहाँ पर रहते हैं, तो आपको अदर सिलेक्ट करना है। ओके? और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट सिलेक्ट करना है, खुद का है तो आपको ओन सिलेक्ट करना है। ठीक है? उसके बाद क्या वो घर पक्का है? क्या वो घर सेमी पक्का है या वो घर कच्चा है, ये आपको तीनों सिलेक्ट करना है। तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको साइज डालनी है। आपका जो अभी का घर है उसकी जो साइज है स्क्वायर फीट में आपको डालनी है। अगर वो 300 स्क्वायर फीट का है तो आप 300 लिख दीजिए, अगर 400 है तो 400 लिख दीजिए, अगर 500 है तो 500 लिख दीजिए या 100 है तो 100 लिख दीजिए। जितना भी स्क्वायर फीट का घर है वो आप लिख सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर वो नंबर आपको मेंशन करना है। अगर आपका घर 2 से 3, आपके घर में कितने रूम्स हैं? आपके घर में अगर 3 से 4 रूम्स हैं, तो आपको वो मेंशन करना है और उसके बाद में यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5, जो भी आपका घर के अंदर जितने भी रूम्स हैं, आप वो लिख दीजिए और फिर सेव और प्रोसीड कर दीजिए। जब आप सेव और प्रोसीड करेंगे, अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है और आपने डाली है, तो यहाँ पर ये टिक मार्क आएगा ग्रीन कलर का। अगर नहीं डाली तो वो आगे नहीं जाएगा, ओके? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेंगी और ये लाल कलर में दिखाएँगी, ठीक है? जब आपने ये सब इन्फॉर्मेशन डाल दी, फिर आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और फाइनेंशियल डिटेल। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब आप खुद का बिज़नेस करते हैं, खुद का कुछ काम करते हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं, आपको हर महीने सैलरी आती है, कोई कंपनी में काम करते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। अगर आप डेली वेजेस का काम करते हैं, तो वो डाल सकते हैं। अगर आप लेबर हैं, वो डाल सकते हैं। अगर आप कुछ और काम करते हैं, तो वहाँ पर आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन में जब भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर सैलरीड अगर आपने सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि आप प्राइवेट सर्विस में हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं या फिर आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सब से ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी मंथली पूरे फैमिली की, कुटुंब की उत्पन्न जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। अब इसके अंदर आप अगर डालते हैं 20,000 रुपए, तो आपका यहाँ पर जो वार्षिक उत्पन्न है वो आ जाता है 2,40,000 रुपए। तो ऐसे आप जो भी महीने का पगार है आपका या आपकी फैमिली के साथ में मिलके कुटुंब का जो इनकम है वो अगर आप डालते हैं यहाँ पर, तो वो आपका मेंशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली नीचे एनुअली, ठीक है? वार्षिक का उत्पन्न आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ मंथली इनकम मतलब महीने का इनकम आपको लिखना है, ओके? उसके बाद आपको यहाँ पर फैमिली का, अगर आपकी फैमिली बीपीएल कार्ड होल्ड करती है, अगर आपके पास बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं यस, अगर है तो आप उसका नंबर लिखिए और अगर नहीं है तो नो करके सेव एंड प्रोसीड कीजिए, ठीक है? जब आप ये करेंगे, आपको बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी और बैंक डिटेल्स आपको डालनी है। बैंक डिटेल्स में आपका तो आप अपना जो भी अकाउंट नंबर डालें, वो बैंक चालू रहना चाहिए, आपका अकाउंट चालू रहना चाहिए और उसके बैंक का जो भी मर्जिंग हुआ था, अभी जितने भी बैंक्स मर्ज हुए थे, आप इंश्योर कीजिए कि आपने आपका पासबुक अपडेट करवा ली है कि नहीं और आपके बैंक के पास जाके आप पासबुक अपडेट रखिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर डालना है आपको, फिर वापस से आपको एक बार अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म करना है, आपका बैंक का आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड डालने के बाद बैंक नेम और ब्रांच दोनों ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, ओके? उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी अर्जदार है
वो अर्जदार का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालना है। उनका नाम, उनका जेंडर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका मैरिटल स्टेटस, क्या वो मैरिड है, अनमैरिड है या फिर विडो है या विडोवर है, वो डालना है। उसके बाद रिलीजन डालना है और फिर कास्ट सिलेक्ट करनी है। कास्ट सिलेक्ट करते टाइम बहुत ध्यान से करिए क्योंकि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, वीजेएनटी, एनटी, एसपीसी ये सब कास्ट का सिलेक्शन आपको 4 कास्ट में ही करना है। कास्ट है उसको आप सिलेक्ट करने में गलती करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रद्द भी हो सकता है। आपको ये सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना है, ठीक है? उसके बाद आप जो भी अर्जदार है उनके पिताजी का नाम यहाँ पर डालना है। ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। जब आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आप सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा जो कि है फोटो। आपको आपका अर्जदार का फोटो अपलोड करना है और फिर उसको सेव एंड प्रोसीड करना है। जब आप यहाँ सेव एंड प्रोसीड करते हैं तो फिर आपको आता है फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स में आपके अगर एक फैमिली मेंबर है तो आप 1 दबाएँ, 2 है तो 2 दबाएँ, 2 बार दबाएँ, 3 है तो 3 बार दबाएँ और फिर 4 बार। अगर आपकी फैमिली मेंबर में 3 से 4 लोग हैं, तो आपको उतने को ये सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कम-ज़्यादा करके आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं और जितने बार आप ये सिलेक्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 तो ये बढ़ते जाएँगे यहाँ पर, ठीक है? आपको फिर यहाँ पर उन सब इन लोगों का इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। फुल नेम, रिलेशन क्या है आपका हेड ऑफ़ द फैमिली वाले से मतलब जो अर्जदार है उससे आपका रिलेशन क्या है? बर्थ डेट डालना पड़ेगा, जेंडर डालना पड़ेगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा, अदर टाइप आधार अगर आप आधार के अलावा आपको कोई और आईडी देना है, वोटर आईडी वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में नंबर डालना पड़ेगा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। ओके? जब आपने ये सब डाल दी उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड करिए। आपको यहाँ पर एक स्पेशल केस करके हम लोगों ने एक टैब दिया है। इस टैब में आपको अगर अर्जदार दिव्यांग है, तो आपको यस करना है। अगर अर्जदार दिव्यांग नहीं है, तो नो करना है। अगर आपने यस किया, तो आपका जो भी दिव्यांग का कार्ड है, उसका नंबर यहाँ डालना है। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है, आपको लास्ट पेज पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तब आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है? अगर अर्जदार दिव्यांग नहीं है, तो नो सिलेक्ट करिए और आगे बढ़िए। प्रोसीड पे दबाइए। प्रोसीड जैसे ही आप करेंगे, तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा। पेमेंट के ऑप्शन में अभी जब तक आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं हो जाते, तब तक वो पेमेंट ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा। जब वो पेमेंट ऑप्शन ओपन होगा, तब आपको एक एसएमएस आएगा। वही एसएमएस पे आपको पेमेंट का लिंक भी दिया जाएगा या नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आप वापस से लॉगिन कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करके आप डायरेक्टली पेमेंट ऑप्शन पे जाके आप पेमेंट कर पाएंगे। जब वो मैसेज आ जाएगा, तब आपका वो पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करने के टाइम पे ये जो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन में आपका दोनों 2 ऑप्शन आएँगे, आकुर्डी और पिंपरी। ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आप ₹10,500 यहाँ पर देखेंगे और प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट के लिए। ठीक है? डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका का एक पब्लिक नोटिस आया था, उस नोटिस के हिसाब से आपको जो डॉक्यूमेंट प्रूफ्स दिए गए थे, वो डॉक्यूमेंट प्रूफ्स में स्पेसिफिकली सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन थे। उसके हिसाब से इनकम प्रूफ में उत्पन्न दाखला आप सबमिट कर सकते हैं, जो तहसीलदार के वहाँ से इश्यू होता है, जिसके ऊपर बारकोड रहता है। ठीक है? दूसरा आप आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म 16 दे सकते हैं, फॉर्म 16 ए दे सकते हैं, लेकिन वो 2022 और 2023 का ही होना चाहिए। तो उत्पन्न दाखला आपको तहसीलदार का बारकोड वाला ही सबमिट करना है और आईटी रिटर्न सबमिट करना है। इसमें आप ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब कास्ट सर्टिफिकेट में आपको अगर आपने इस एप्लीकेशन को कोई भी कास्ट के अंदर अप्लाई किया है, तो आपको उसमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए
आपको एससी, एसटी, ओबीसी ये जितनी भी कास्ट है, आप उन सब कास्ट से अगर बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है? आपका सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको बैंक प्रूफ देना है। बैंक बैंक प्रूफ आपको क्या देना है? बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज या फिर कैंसल्ड चेक। ओके? उसके बाद आपको अपना वोटर आईडी अपलोड करना है। एप्लीकेंट का वोटर आईडी मतलब अर्जदार का वोटर आईडी। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अर्जदार के होंगे। जो भी अर्जदार होगा, उसके ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपकी फैमिली वालों के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए इधर। ओके? ये सेक्शन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अर्जदार के या फिर एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। ओके? बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं बाकी फैमिली मेंबर्स के आधार, बाकी के डॉक्यूमेंट्स पैन, वोटर आईडी, वो सारे अदर्स डॉक्यूमेंट अपलोड में आप अपलोड कर सकते हैं। जब आप वोटर आईडी डालेंगे, वोटर आईडी आपको कौन-सा डालना चाहिए? वोटर आईडी महाराष्ट्र में आपका कहीं का भी वोटर आईडी होगा वो एक्सेप्टेड है। सो रेंट एग्रीमेंट आपको 2 टाइप से मिलते हैं। पहला एक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, दूसरा एक रजिस्टर्ड नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट होता है। तो 2 एग्रीमेंट जो टाइप के होते हैं जिसमें नोटराइज्ड होता है, नोटराइज्ड में ₹500 के स्टैम्प पेपर पे आपको एग्रीमेंट करके लाना होगा और दूसरा लीव एंड लाइसेंस में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप किसी आपके रिलेटिव के यहाँ पर रह रहे होंगे, तो आपको उसके अंदर ₹100 के स्टैम्प पेपर पे सम्मति पत्र बना के लाना है। ठीक है? ये हो गया आपका रेंट एग्रीमेंट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, वीज बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको चालू महीने का ही डालना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आदिवास प्रमाण पत्र। आदिवास प्रमाण पत्र जो है वो आपको तहसीलदार इशू करता है। एज, नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल करके एक उसका सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट को वो आपको तभी मिलता है अगर आप इस शहर में 15 साल से ज़्यादा या महाराष्ट्र में आप 15 साल से ज़्यादा रह रहे हो, तो आपको वो जगह का जो तहसील होगा, जो तहसीलदार होगा, वो आपको इश्यू करता है। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, डोमिसाइल मतलब आदिवास प्रमाण पत्र। ठीक है? अगर आपने वहाँ पर बीपीएल कार्ड अप्लाई किया था, तो आपको वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और अगर आपने वहाँ पर दिव्यांग लिखा था कि हाँ, मैं दिव्यांग हूँ, अगर आपने यस किया था, तो आपको डिसेबिलिटी का कार्ड या फिर प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। ये सब अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपके नॉट अपलोडेड की जगह पे यहाँ पर आपके ऑप्शंस आएंगे पेंडिंग, रिजेक्टेड, अप्रूव्ड, वेरीफाइड। ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे जब आप ये अपलोड करेंगे उसके बाद आपका ये प्रोसेस जब पूरा होगा तब आप यहाँ पर ये पूरा की पूरा प्रोसेस होने के बाद आपका अपलोड अगर डॉक्यूमेंट हो गए, तो आप सीधा सबमिट कर सकते हैं। आप ये सारे ऑप्शंस के लिए वेट मत कीजिए, आपने अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट, आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये नोटिफ़िकेशन आएगा और आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। जब ये सबमिट हो जाएगा, तब आप लोगों को ऊपर एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा और एप्लीकेशन आईडी मिलने के बाद आप एक प्रिंटेबल वर्ज़न आपको दिया जाएगा, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन आईडी के साथ। ठीक है? तो ये होने के बाद आप बाद में जब आपको मैसेज आएगा पेमेंट के लिए तब आप उसको लॉगिन करिए और पेमेंट ऑप्शन पे जाके डायरेक्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। सो ये था पूरा की पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ आपको कैसे अप्लाई करना है पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना के पिंपरी और आकुर्डी प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपको आगे की भी माहिती चाहिए तो ये चैनल से आप जुड़े रहिए। आगे अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।